और वनों में सबसे श्रेष्ठ राजा माना जाता है। 50 पत्नियां हैं, 150 पुत्र है। अपने यहाँ पर इतना अभिमान है कि महाराज से जो भी जीव जंतु अगर वो उधर से गुजरे, उसका परिवार गुजरे तो थर थर कांपने लग जाते हैं। अभिमान में, मद में इतना चढ़ जाता है कि महाराज उसके लिए सब कुछ, उसका परिवार, उसके पुत्र हो जाते हैं। और देखिए एक दिन की बात है, वही गजेंद्र अपने परिवार को लेकर जलपान करने के लिए सरोवर में जाता है। जैसे ही सरोवर में जलपान करने के लिए जाता है तो वहां पर एक सब जलपान कर लेते हैं और गजेंद्र भी जलपान कर लेता है। और जलपान करने के बाद में उस सरोवर में अंदर जाकर अपने सूंड के द्वारा किलोल करता है। जल को सूंड में रखकर अपने पुत्र के ऊपर डालता है, अपने पत्नी के ऊपर डालता है, किलोल कर रहा है। उसी समय एक ग्राह आकर उसका पैर पकड़ लेता है। विचार किया तो छोटा मोटा होगा, कोई जीव जंतु है, उसको पता नहीं कि किसका पैर पकड़ा है, छुड़ा लेंगे, ध्यान नहीं दिया। ग्राह ने अपना मुख दबा दिया, अपनी पकड़ और मजबूत करी। तब उसको जब दर्द होने लगा तो उसने कहा कि कोई बड़ा जानवर लगता है। जैसे ही वह वापस जल से बाहर आने लगा, अपने पैर को खींचने लगा तो महाराज वो ग्राह उसके पैर को जल में ले जाने लगा। और ग्राह और कोई नहीं है महाराज, एक काल है। और काल ने हमारा भी पैर पकड़ा है। ये केवल गजेंद्र का पैर नहीं पकड़ा है, अपना भी पैर पकड़ा है। और वो काल हमें बार बार ये चेतना देता है, वो बताता है कि मैं आने वाला हूँ, मैंने तेरा पैर पकड़ लिया है, अब संभल जा, अब संभल जा। तो व्यक्ति नहीं समझता है, व्यक्ति फिर भी नहीं समझता है। बाल सफेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, फिर भी कहता है अब समझ जा, अब समझ जा। किंतु कहता है अभी तो महाराज आजकल तो फैशन का जमाना है, अगर दांत नहीं रहेंगे तो मैं हमारा नकली दांत लगा लूंगा, अगर बाल सफेद हो जाएंगे तो मैं अपने बाल में कलर कर लूंगा। किंतु महाराज वो नहीं समझता है। वो ग्राह अपना पैर उस व्यक्ति का पकड़ा हुआ है, उसकी पकड़ इतनी मजबूत है, धीरे धीरे इतना मजबूत पकड़ कर लेता है कि महाराज फिर चाह कर भी हम उस काल से अपने आप को नहीं छुड़ा सकते। पूरा प्रयास भी कर लें तो फिर भी हम उस काल से अपना मुख नहीं छुड़ा सकते। ग्राह ने जैसे ही पैर पकड़ा तो आज गजेंद्र ने अपने पुत्रों को आवाज लगाई, अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि लोरे थोड़ा हाथ खींचो मेरा। अपन भी जब पलंग पर पड़े रहते हैं तब अपन को भी याद आती है पुत्र कहाँ है, अपने पत्नी को, भाई बंधु को याद करते हैं कि आओ मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। अब महाराज अगर ज्यादा ही अगर लखमा आ जाए, साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए तो पत्नी भी कह देगी कि कब तक सेवा करूं मैं भी इनकी, भूल जाएगी। बोलेगी आपने भी ऐसा कर्म उल्टा करिया था, आज आपके खाटले पड़ना पड़ी। पुत्र भी कह रहा है कि कितनो इलाज करो, आप ठीक ही नहीं हो, आपने कर्म ही ऐसे किए हैं। आज उस गजेंद्र का जब पत्नी और पुत्र ने जब पैर पकड़ा तो महाराज जब सब हार जाते हैं, सब उसको छोड़कर पीठ दिखाकर चले जाते। गजेंद्र अकेला रह जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस पुत्र के लिए, जिस पत्नी के लिए आज मैंने इतना सब कुछ किया और आज समय जब आया उनकी मदद की तो आज वो सब मुझे छोड़कर। इसको याद कर, जीवन में जब तक मनुष्य को दुख नहीं आता है, कष्ट नहीं आता है, व्यक्ति नहीं संभलता है। जब तक परमात्मा में सुख देता रहता है ना, व्यक्ति को भान नहीं पड़ता है कि परमात्मा क्या होता है, भगवान क्या होता है। और जब जीवन में संकट आता है तब हमें परमात्मा की याद आती है। एक मालिक ने अपने नौकर को किसी काम के लिए याद किया था
वो नौकर नीचे था, मालिक दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर था। आवाज लगाई, नहीं सुना। उसने कहा ऐसे नहीं सुनेगा, क्या करे? उसने 10 रुपए का नोट नीचे फेंका। नौकर बड़ा चतुर था, जैसे देखे लोभ आया, अभी मत देखो ऊपर, और नोट देगा। मालिक ने देखा कि नौकर ने ध्यान नहीं दिया, 100 का नोट फेंका। अभी ऊपर मत देखो, और नोट मिलेंगे। 1000 का नोट फेंका, फिर भी ऊपर नहीं देखा। मालिक को क्रोध आ गया, उसने कहा ऐसे नीचे नहीं देखेगा। एक पत्थर उठाया, जैसे पत्थर उसके माथे पर फेंका, उसने कहा अरे किसने पत्थर फेंका? ऊपर देखो। कहने का भाव है, जब तक परमात्मा हमें सुख देता रहता है तुम्हारा उस सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, सुख में याद नहीं आता है वो। किंतु जब दुख आता है, उस दुख में फिर परमात्मा की ओर देखते हैं, भगवान अब संभालो। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। व्यक्ति जो सुख और दुख में समान भाव से भगवान का भजन करता है, परमात्मा ने कहा है व्यक्ति के जीवन में कभी संकट नहीं आने देता हूँ, कभी दुख नहीं आने देता। आज गजेंद्र अपना बल लगाता है, किंतु जब असमर्थ हो जाता है, वो उसको जल में खींचता वो ले जा रहा है, उस सरोवर में लेता जा रहा है। उसने कहा कैसे अपनी रक्षा करूं, कैसे अपनी रक्षा करूं? तब महाराज सब ओर से जब वो गजेंद्र हार जाता है, उसको ज्ञान आता है कि मैंने सुना है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है। उसने भगवान को पुकार लगाई, हे दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोर तेरे हाथ। हे भगवान, संसार से मेरी डोर को तोड़कर, इस माया मोह रूपी डोर को तोड़कर भगवान आपके चरणों में ध्यान लगाया है। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करिए, हे गोविंद मेरी रक्षा करिए। बार बार जब भगवान को पुकार लगाए, आज 3 वर्ष सुन रह जाती है, किंतु भगवान को पुकार लगाता जा रहा है। भगवान नारायण ने जैसे देखा कि गजेंद्र मुझे पुकार रहा है, तो आज प्रभु नारायण ने आज नंगे पैर ही महाराज गरुड़ को भी छोड़ दिया और भगवान नंगे पैर उस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए महाराज चले जाते हैं। बोली नारायण भगवान की जय।